नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो बुलेटिन का आगाज उस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर यह अहम जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं आपको। टनल से रेस्क्यू हुए मजदूरों को एम्स लाया जाएगा। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स आएंगे मजदूर। एम्स प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें एम्स लाया जा रहा है। यह अहम जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं आपको। टनल से जो भी मजदूर रेस्क्यू किए गए हैं उनको ऋषिकेश एम्स लाया जाएगा। एम्स प्रशासन ने इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। बेहतर इलाज के लिए उनको एम्स लाया जा रहा है। आपको बता दें कि कल रात उनका रेस्क्यू किया गया था, जिसके बाद अब उन्हें ऋषिकेश एम्स लाया जाएगा और यहां लाने के बाद उनका इलाज जो है वो किया जाएगा। बेहतर इलाज के लिए उन्हें ऋषिकेश एम्स लेकर आया जा रहा है। रेस्क्यू किए गए मजदूरों को ऋषिकेश एम्स लाया जाएगा। यह अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स लाए जाएंगे तमाम मजदूर। तो आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स लाए जाएंगे मजदूर और इस दौरान एम्स प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। एम्स प्रशासन की ओर से उनको बेहतर इलाज दिया जाएगा। बेहतर इलाज के लिए ही उनको ऋषिकेश एम्स लेकर आया जा रहा है। कल देर रात मजदूरों का रेस्क्यू किया गया था। सभी 41 मजदूर सुरक्षित टनल से बाहर निकाल लिए गए थे, जिसके बाद अब उन्हें ऋषिकेश एम्स लाया जाएगा। चलिए तो अब आगाज खबरों का कर लेते हैं। उत्तरकाशी सलक्यारा टनल में फंसे सभी मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाहर निकाले गए श्रमिकों से मुलाकात और बातचीत की। साथ ही श्रमिकों का रेस्क्यू अभियान में जुटे तमाम कर्मियों के मनोबल और साहस की जमकर सराहना की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी बचाव कार्य में शामिल सभी का धन्यवाद किया। सिलकियारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने अस्पताल में भर्ती किए गए श्रमिकों से मुलाकात की है। इस दौरान श्रमिकों के 17 दिन तक धैर्य रखने पर बधाई दी, जिस पर श्रमिकों ने केंद्र और उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट किया। इस मौके पर बिहार और पश्चिम बंगाल निवासी एक श्रमिक ने प्रभारी मंत्री को बताया कि संकट में उनके राज्य की बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकार ने सुध नहीं ली, जिसको लेकर श्रमिक नाराज हैं। तो आपको बता दें कि टनल में फंसे मजदूर जो है वो अस्पताल में जब भर्ती कराए गए तो उन्होंने केंद्र सरकार और सूबे की धामी सरकार का जमकर धन्यवाद किया और उनके प्रयासों की सराहना की। साथ ही साथ उन्होंने बिहार और पश्चिम बंगाल के जो मजदूर थे उन्होंने पूरे तरीके से अपने राज्य की जो सरकार है उनके प्रति नाराजगी जाहिर की और साफ तौर पर कहा कि उनकी राज्य सरकार ने किसी भी तरीके से उनकी सुध नहीं ली है। तो बता दें कि प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने उनका हालचाल जाना और इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल के सामने ही ये जो मजदूर है इन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट की है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनकी प्रदेश सरकार ने किसी भी तरीके से उनकी सुध नहीं ली है। 17 दिन तक वो टनल के भीतर फंसे रहे, लेकिन उनकी राज्य सरकार ने किसी भी प्रकार से उनकी सुध नहीं ली और इसी को लेकर जो मजदूर हैं उनमें अपनी राज्य सरकार को लेकर नाराजगी है। उत्तरकाशी के चनियालीसोड में रेस्क्यू किए गए श्रमिक बंधुओं और उनके परिजनों से आपको बता दें कि मुलाकात की गई है और सीएम धामी ने इस दौरान भेंट वार्ता की, साथ ही उनके हौसले की तारीफ की।
एक साइड से एक साइड भैया डॉक्टर साहब आप उस साइड सर डीएम साहब उस साइड से ठीक है चलिए ठीक है अरे बड़े भाई चेक निकाल अंदर मत जाइए इधर धामी ने टनल में फंसे मजदूरों के श्रमिकों से भेंट मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने श्रमिकों के हौसले की तारीफ की। सीएम धामी ने चलियासोड़ में श्रमिकों के परिजनों से मुलाकात की है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने ये जो तमाम तारीफ जो है वो श्रमिकों की और उनके हौसले की खासकर तारीफ की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सीएम ने जो तमाम श्रमिकों की तारीफ करते हुए कहा और साथ ही साथ उनको 1-1 लाख रुपए का ऐलान भी मुआवजे का किया है, क्योंकि पिछले 17 दिनों से श्रमिक जो है वो टनल में फंसे थे और वहां श्रमिक टनल में जब फंसे थे तो इस दौरान उन्होंने धैर्य जो है वो बनाए रखा और धैर्य के साथ साथ जो हौसला उन्होंने अंदर दिखाया और साथ ही साथ सभी जो श्रमिक हैं वो सुरक्षित बाहर भी आए हैं। इसको लेकर श्रमिकों से मुलाकात की है सीएम धामी ने और साथ ही साथ उनके परिजनों से भी भेंट मुलाकात की। इस दौरान मुआवजा राशि जो है वो उसके चेक भी बांटे हैं। 1-1 लाख के जो चेक हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सीएम धामी श्रमिकों को बांटते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें सुखद बात यह है कि 17 दिन तक टनल में रहने के बावजूद भी सभी जो श्रमिक हैं वो पूरे तरीके से सुरक्षित बाहर आए हैं। इसी को लेकर उनके हौसले को सलाम किया है सीएम धामी ने और खासकर श्रमिक जो है वो पूरे तरीके से उत्तराखंड सरकार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने जिस तरीके से कार्य किया, चाहे श्रमिकों को टनल में फंसे होने के समय उनका रेस्क्यू करना हो या फिर उनकी हौसला अफजाई करना हो, उनका ढांढस बंधाना हो, तमाम कार्य जो है वो सूबे की सरकार ने किए हैं। और खासकर सीएम धामी की अगर बात करें तो वो लंबे समय तक टनल में मौजूद भी रखे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान और इस दौरान उन्होंने बातचीत की है श्रमिकों से, उनके परिजनों से बातचीत की, उनकी हौसला अफजाई की और साथ ही साथ ढांढस बंधाए रखा। सीएम धामी ने पूरे तरीके से पूरे मामले की और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के जो है वो कड़ी निगरानी वो खुद करते नजर आए और सारी जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली, जिसको लेकर श्रमिक जो हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं सीएम धामी के इस कार्य से और उनका धन्यवाद भी करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच जब टनल से रेस्क्यू किए गए तमाम श्रमिक, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसी अस्पताल में सीएम धामी पहुंचे और उनसे मुलाकात की है। मुलाकात के समय सीएम धामी ने तमाम जो श्रमिक हैं उन्हें 1-1 लाख के चेक भी वितरित किए हैं। हालांकि ये गनीमत है कि सभी जो श्रमिक हैं वो सुरक्षित बाहर आए हैं और किसी भी जनहानि का नुकसान नहीं हुआ। और इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम ने श्रमिकों से मुलाकात करके उनकी हौसला अफजाई की, 1-1 लाख रुपए के चेक वितरित किए और साथ ही साथ उन्हें उनके हौसले की जमकर तारीफ की है। सीएम धामी का साफ तौर पर कहना है कि श्रमिकों ने जिस तरीके से एक दूसरे का हौसला बंधाए रखा और इसी के साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से टनल के भीतर रहकर तमाम चीजों को संभाला और स्थिति को संभालते हुए एक दूसरे का ढांढस बंधाए रखा, उसकी सीएम धामी ने जमकर तारीफ की है।
तो आपको बता दें कि चनियालीसोड़ में सीएम धामी श्रमिकों से मुलाकात करने पहुंचे अस्पताल के भीतर। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों को चेक भी वितरित किए हैं और साथ ही साथ उन्होंने उनकी हौसला अफजाई भी की है। सभी श्रमिक फिलहाल सुरक्षित हैं। इससे पहले भी सीएम धामी श्रमिकों के परिजनों से भी मिल चुके हैं। जिस समय श्रमिक टनल में फंसे थे उस समय सीएम धामी ने उनके परिजनों से मुलाकात की और उनका भी ढांढस बंधाया था। और इसी तरीके से अब जब श्रमिक सुरक्षित बाहर आ गए हैं और इसी को लेकर सीएम धामी उनसे मुलाकात करने पहुंचे और मुलाकात करके उनका ढांढस बंधाया, उनके हौसले की और उनकी जो धैर्य बंधाए रखा, उसकी हिम्मत जो है उसकी उन्होंने जमकर तारीफ की है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। देवभूमि उत्तराखंड गवाह बनने जा रहा है 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के आयोजन का। हिमालय की गोद में 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर के शोधकर्ता, वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स जुटेंगे। मंथन होगा कि दुनिया को आपदा से सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। महानायक अमिताभ बच्चन इस सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 6वें आपदा प्रबंधन सम्मेलन की थीम है स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस, यानी नवाचार, सहयोग और संचार की मदद से एक मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र खड़ा करना। वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें प्रमुख हैं जलवायु परिवर्तन की स्थिति और समाधान, आपदा प्रतिरोधकता, अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करना और पुनः निर्माण कार्यों में तेजी कैसे लाई जाए। आज विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों के लिए आपदा से निपटना बेहद कठिन चुनौती है। ऐसे में मजबूत वित्तीय ढांचा, संवेदनशील जगहों पर आपदा रोधी निर्माण कार्य, परस्पर सहयोग, डेटा शेयरिंग, तकनीकों व बेस्ट प्रैक्टिस का आदान प्रदान कैसे किया जाए, इस पर भी व्यापक चर्चा की जाएगी। जब दुनिया भूकंप, साइक्लोन, सुनामी, बाढ़, बादल फटना, जंगलों की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही है, ऐसे समय में आपदा से निपटने के प्रभावी समाधानों को खोजना जरूरी हो जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में होने वाला सम्मेलन न सिर्फ भावी पीढ़ियों का भविष्य बचाएगा, बल्कि उन्हें सुरक्षित और समृद्ध जीवन का उपहार भी देगा। साथ सोचेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं सीएम धामी की, जिन्होंने श्रमिकों से अस्पताल में भेंट मुलाकात की है और साथ ही साथ बातचीत उनसे की और उनके हौसले की तारीफ करते हुए 1-1 लाख के चेक श्रमिकों को वितरित किए हैं। चनियालीसोड़ में आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती है ये श्रमिक, जिनसे मुलाकात सीएम धामी ने की है और उसी के साथ उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की और उनके हौसले की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें कि सलक्यारा टनल से सुरक्षित बाहर आए 41 श्रमिक पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अस्पताल में आज सुबह सीएम पुष्कर सिंह धामी उनका हालचाल लेने पहुंचे और श्रमिकों का हालचाल जाना। सीएम धामी ने सभी श्रमिकों को राज्य सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपए के चेक भी वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने श्रमिक पुष्कर एरी की माता से फोन पर भी बात की। वो पिछले दिनों श्रमिक एरी के घर चंपावत भी गए थे और उनके परिजनों का हौसला बढ़ाकर आए थे। फोन पर श्रमिक की मां ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया। इस दौरान सीएम धामी ने बताया कि सभी श्रमिक स्वस्थ और प्रसन्नचित हैं। सभी को एम्स ऋषिकेश भेजा जा रहा है, जहां वे अगले 24 घंटे गहन चिकित्सा कक्ष में रहेंगे। इसके बाद वे सभी अपने अपने प्रदेशों में अपने अपने घरों में जाएंगे। राज्य सरकार ने उनको घर भेजने की व्यवस्था भी की है।
सीएम धामी ने कहा कि एक माता पिता की तरह पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रमिक भाइयों की चिंता की है। यह हमारे लिए सौभाग्य रहा कि उन्होंने हमें दुनिया की सबसे अच्छी मशीनें, विशेषज्ञ और विजन उपलब्ध कराया है, तभी ये अभियान कामयाब हो सका। यह भगवान, विज्ञान और इंसान की जीत है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसे हमने धैर्य संयम से कामयाब किया। मुख्यमंत्री ने श्रमिक परिजनों के प्रति भी आभार प्रकट किया कि उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया और हमें भी हौसला दिया। धामी ने बचाव कार्य में लगे प्रत्येक व्यक्ति का भी धन्यवाद किया और कहा कि ये सबकी जीत है। उन्होंने ये भी कहा कि बौखनाथ नागदेव की कृपा भी हुई और इस सत्य को भी हमें स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। उत्तराखंड देवभूमि है, इस बात में हमारी आस्था रही है। उन्होंने कहा कि मैंने बौखनाथ देव के आगे भी नमन करके उनका धन्यवाद प्रकट किया है। आ जाएंगे सब। सबका आशीर्वाद है, सबकी दवाई लगी है। चलिए आप आ जाएगा, घर आ जाएगा अभी ना। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल अभी 1-2 दिन में आ जाएगा। कोई ऐसी परेशानी नहीं है, हम लोगों के साथ है यहाँ। ठीक है, हाँ सब साथ में हैं। बहुत जल्दी लगा दिया। हाँ इसको घर लगा देंगे 1-2 दिन में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बात है भाई। आप लोग बाहर से, हम आप लोग बाहर से पता से रहे थे, हम लोग अंदर पैनल के अंदर पता से तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी सुरंग से सुरक्षित निकाले गए 41 श्रमिकों से चन्यालीसोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुलाकात की है और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्हें राहत चेक भी इस दौरान सौंपे गए। इस दौरान सीएम धामी ने मीडिया को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होने के नाते मैं सबसे पहले श्रमिकों से मिला, सबका हालचाल लिया। सभी लोग स्वस्थ हैं और प्रसन्न हैं। सभी श्रमिक उत्तराखंड सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व मिला है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि पूरे देश ने देखा कि जब हमारे श्रमिक भाई सुरंग के अंदर थे तो इस बचाव अभियान में विश्व के सबसे अच्छे प्रयास किए गए। चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार एक बार उनके ऋषिकेश एम्स में भी जांच की जाएगी। थोड़ा सा आपकी बात हुआ कल? भूमिका निभाई है। उनका साफ कहना है कि सीएम धामी ने इस पूरे मामले की निगरानी बेहद करीबी से की है और साथ ही साथ अंदर जब मजदूर फंसे थे उस समय उनकी हौसला अफजाई भी की, उनसे बातचीत की और उनका ढांढस बंधाते रखे। इसी को लेकर श्रमिक जो हैं वो अब काफी खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि श्रमिकों ने भी सीएम धामी का धन्यवाद किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेना से लेकर रेस्क्यू दलों के सदस्यों का भी आभार व्यक्त किया और साथ ही साथ श्रमिकों का हौसला अफजाई की और उनके हौसले की जमकर तारीफ भी की है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने चन्यालीसोड़ में
सलक्यारा सुरंग से बचाए गए श्रमिकों के रिश्तेदारों से बातचीत की है। उन्होंने सभी 41 सलक्यारा सुरंग श्रमिकों के सुरक्षित बचाव के बाद उन्हें चन्यालीसोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाकर उनसे मुलाकात की है और उनका हालचाल जाना। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीएम धामी ने सभी श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि भी प्रदान की है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सभी श्रमिकों को स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी की जा रही है, वे सभी अच्छा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एक माता पिता की तरह श्रमिकों के कल्याण के बारे में चिंतित थे। हम भाग्यशाली हैं कि हमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व मिला, जिसके तहत देश का प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित है। हमने प्रत्येक श्रमिक को उनके द्वारा दिखाए गए साहस के लिए पुरस्कार के रूप में एक राशि दी है। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार सभी श्रमिकों का एम्स ऋषिकेश में स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाएगा। तो बता दें कि सीएम धामी ने सभी से मुलाकात की है और मुलाकात करते हुए सीएम धामी ने तमाम श्रमिकों की हौसला अफजाई की और उनके हौसले को नमन किया। सीएम धामी का साफ कहना है कि जिस तरीके से टनल के बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, उससे काफी अहम जो बात है वो टनल के भीतर रहकर अपना हौसला बनाए रखना था। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।